भाई आपने वो बुक पढ़ी है, एक बुक आ रही है माय एक्सपेरिमेंट्स विद इंडियन क्रिकेट टीम। अच्छा। हाँ, गौतम गंभीर ने लिखी हुई है, क्योंकि ऐसे एक्सपेरिमेंट करके भाई जो बेड़ा गर्क कर दिया है इस आदमी ने, अलॉन्ग विद अजीत अगरकर, भाई कहना पड़ेगा दूसरा व्हाइट वॉश हो चुका है भाई घर पर। मैंने उम्मीद नहीं जताई थी भाई कि इंडिया का टेस्ट क्रिकेट में ये हाल होने वाला है। भाई वाकई आपकी बात है भाई हम ट्रांजिशन से गुजर रहे हैं, तो किसने कहा था कि रोहित को भी रिटायर करा दो एक ही टाइम पे, कोहली को भी, उससे पहले अश्विन को भी भगा दो, पुजारा भी भगा दो, रहाणे भी भगा दो, सब कुछ तो भगा दिया, कोर खत्म कर दिया इस टीम का। उसके बाद जो प्रेस कॉन्फ्रेंसेस में भाई आदमी एरोगेंस एट इट्स बेस्ट, ये आदमी बातें करता है। हालांकि ये सिर्फ, मैं अभी भी बोलूंगा, सिर्फ गौतम गंभीर कल्प्रिट नहीं है, सिस्टम ही करप्ट है पूरे का पूरा। तो डिटेल में घुसते हैं इसके अंदर। इस चैनल पे हमारा शुरू से मानना है कि क्वालिटी अपने आप के लिए बोलनी चाहिए। तो शुरू से एक अनसेड रूल है कि हम कभी किसी क्रिकेटर को गाली या ऐसा कुछ नहीं देंगे, और आज तक कभी नहीं दी है। लेकिन मन में मेरे बहुत ज्यादा गालियां आ रही हैं, होना भी चाहिए और लाजमी बात है, अजीत अगरकर के लिए भी, गौतम गंभीर के लिए भी। अब मैं बीच बीच में ऐसे ट्रिविया फेंकता रहूंगा रैंडमली, जब मेरा मन करेगा कि क्या क्या अचीवमेंट्स है गौतम गंभीर की। भाई मैं उस प्रेस कॉन्फ्रेंस पे आऊं, मेरे को मैच से लेना देना नहीं है। हाँ। अगर आप ये मैच ड्रॉ भी कर लेते मिराक्युलसली, तो भी आप सीरीज हार रहे थे। व्हाइट वॉश नहीं था, बेइज्जती उतनी थी। करेक्ट। प्रेस कॉन्फ्रेंस पे आने से पहले मुझे एक और पॉइंट याद आ गया। जो कोच है साउथ अफ्रीका का, उसने डे 4 की इवनिंग पे क्या बोला, तूने सुना होगा? हाँ। कि ग्रोवल कराऊंगा इन्हें, कि घुटनों पे लाके छोड़ दूंगा इंडियन टीम को। नहीं छोड़ा उसने, छोड़ दिया है। हालांकि वो भी गलत है, जो उसने बोला वो बहुत गलत है। डेल स्टेन ने भी उसका कंडेम करा, काफी कंडेम किया उस बात का। मगर आप ये होने कैसे दे रहे हो एट होम? आप पहली बात भाई, आपने एडवांटेज तभी खो दिया था जब आपने जो वेन्यू चूज करे टेस्ट के, वो कोलकाता और गुवाहाटी करे। करेक्ट है। और गुवाहाटी की पिच को तो आप ब्लेम भी नहीं कर सकते। परफेक्ट टेस्ट पिच थी वो, जो 2 दिन पहले बॉलिंग के लिए अच्छी थी, फिर बैटिंग के लिए अच्छी हुई, फिर दोबारा थोड़ी बॉलिंग के फेवर में चली गई। रेड सॉइल पिच थी, इफ आई एम नॉट रॉन्ग। करेक्ट। तो अब मैं आता हूँ प्रेस कॉन्फ्रेंस पे। भाई हार गए, बंदा एक बार तो कह दे कि हाँ यार मेरी गलती थी, मेरे फलाना प्लान था, वो नहीं चला। अगले की पूरी एरोगेंस है कि बीसीसीआई जज है उनका। डोंट फॉरगेट कि मैं वही आदमी हूँ जिसने एशिया कप भी जिताया और चैंपियंस ट्रॉफी भी जिताई है। अगर मैं इसी पॉइंट पे एक्सपैंड करूं, एशिया कप में किसको हराया हमने? भाई अगर आप पाकिस्तान को हराकर अपना क्रिकेट स्टैंडर्ड यहाँ सोच रहे तो भाई आई एम सॉरी, इतना लो भी स्टैंडर्ड नहीं है। मतलब ओशियानिया भी आ गया है क्या एशिया कप में? कि ऑस्ट्रेलिया न्यूजीलैंड भी हरा रहे हैं, यूरोप भी आ गया कि हम इंग्लैंड भी हरा रहे हैं, अफ्रीका भी आ गया कि वहां साउथ अफ्रीका हरा रहे हैं। क्या ओमान यूएई हरा दी? ओह क्या क्या कर दिया। उसमें आप और मैं भी कोचिंग करते हैं ना, ओमान और यूएई से तो हम जितवा ही देते। अगर कोई, मैं किसी को याद दिलाऊं, श्रीलंका के साथ सुपर ओवर में जीते हो आप, श्रीलंका के साथ। पाकिस्तान को अगर हमारा हराना सबसे बड़ी अचीवमेंट है भाई, तो मैं इंडियन क्रिकेट फैन नहीं हूँ। मेरे लिए सीरीज ऐसी मैटर करती है जहां पे टीम कंपेटिटिव हो। करेक्ट। अब पाकिस्तान को 2 बार हरा दिया, प्लॉडिट्स क्या है ये? सही बात है। ये बंदा भाई, मुझे तो ये बंदा समझ आ नहीं रहा। मतलब ठीक है, ओडीआई T20 में इस समय रिजल्ट आ रहा है, और ओडीआई में क्या रिजल्ट है? चैंपियंस ट्रॉफी जीतना। ओडीआई में चैंपियंस ट्रॉफी जीतना है, लेकिन हम सबको पता है भाई वो चैंपियंस ट्रॉफी किस तरह जीती। भाई आपके लिए वो सेट थी, प्लेटर पे आपको रख के दी गई है। स्पेशली जब भी टूर्नामेंट यूएई में होता है भाई, वो इंडिया के लिए प्लेटर पे ही रख के दिया जाता है। बाकी कौन सी टीम फुल कैपेसिटी पे थी? ना इंग्लैंड थी, ना ऑस्ट्रेलिया थी। हाँ आप कह सकते हो साउथ अफ्रीका थी, न्यूजीलैंड थी, मगर आपको फिर वही चैलेंज था। इसके अलावा तो किसी को हराना नहीं पड़ा आपको। तो मैं तो ये बोल रहा हूँ भाई कि ये कि इंग्लैंड में जाके हमने रिजल्ट्स दे दिए। क्या रिजल्ट दिया? इंग्लैंड में जीत गए जाके। शायद इंग्लैंड की, भाई आप मानोगे नहीं मानोगे, सबसे डिप्लीटेड साइड हालिया सालों की है। 10-15 सालों की तो आप मानोगे। चल अगर नहीं भी है फुल, मैं कह रहा हूँ बिल्कुल फुल स्ट्रेंथ पे है इंग्लैंड, क्या उखाड़ लिया? जीत के आया? नहीं, 2-2 ड्रॉ करवा दी। ड्रॉ करवा के आया भाई। वो मोहम्मद सिराज का 1-2 स्पेल और फ्लैट पिचे थी भाई, वो लगा भाई। मोहम्मद सिराज लगा रहा, गिल के बहुत रन आ गए। आई होप कि भाई उसकी रिकवरी अच्छी हो रही है। हम किसी का गलत तो चाहते नहीं है, मगर वो फ्लैट पिचेस पे रन आए ना भाई। यहाँ वाली पिचेस पे किससे रन लग रहे हैं? नहीं लग रहे, और एक्सपोज कर रही है ना भाई। साइमन हार्मर आकर इतनी विकेट ले जा रहा है, स्पिन आप खेल नहीं पा रहे हो, केशव महाराज आपको फंसा रहा है, और सो कॉल्ड जिस साउथ अफ्रीका ने भाई इतने रन टांग दिए पहली पारी में, हमारे बैट्समैन से क्यों नहीं टांग रहे? हमारे बैट्समैन क्या हलवा पूरी बेचने रहे, छोले कुलचे बेचने रहे, क्या कर रहे हैं हमारे बैट्समैन? भाई मैं ये देख रहा हूँ कि इन्होंने तो कुछ अलग करा भी नहीं। समझ रहा है कि बिल्कुल प्रॉपर टेस्ट क्रिकेट खेला है, कोई बैस बॉल, कोई फलाना बॉल, कुछ नहीं खेला। प्रॉपर टेस्ट क्रिकेट खेला है। स्टब्स ने वो बिल्कुल ही बैट ही गाड़ दी अपना। 94 उसने सेकंड इनिंग्स में बनाए। फर्स्ट इनिंग्स में मार्को यानसन जैसा आपकी पिटाई कर रहा है। करेक्ट। मुत्तुस्वामी ने 100 मारे है, वेरेना ने काफी अच्छा खेला। तो अगर आपने ऊपर के चटका दिए उनके, तो आपसे ये आज की प्रॉब्लम थोड़ा इंडिया की टेल आउट नहीं होती हमसे। बहुत पहले की बात। जेमी एंडरसन ने 81 मार रखे हैं, जो रूट के साथ मिलकर स्टुअर्ट ब्रॉड ने मार रखे हैं, जितने नीचे आ रखे हैं, जितने फिलैंडर ने भी मारे हुए हैं। स्टार्क ने 99 मारे हुए हैं। स्टार्क ने 99 मारे। उसके बाद इंडिया हारी थी वो टेस्ट मैच। नहीं हारी थी, मोहाली वाला टेस्ट मैच जीती थी।
तो शायद पुणे में मारे थे थोड़े बहुत रन, तो मेरे को याद नहीं। चलो जो भी है, आप अजीब बात। उसके बाद गौतम गंभीर जी का दूसरा पॉइंट कि हमारे जो लड़के हैं अभी बहुत नए हैं, एक्सपोजर कम है, सीख रहे हैं। कितना? मुझे एक बात बताया, ऋषभ पंत क्या सीख ही रहा है अभी? नहीं, वो कैप्टन बन के बैठा हुआ है टीम का, फिलहाल वाइस कैप्टन नॉर्मली है। केएल राहुल सीख रहा है। 70 टेस्ट मैचों के बाद 35 का एवरेज लेके घूम रहे हो भाई। 70 टेस्ट मैच, पहली बात तो कितने प्लेयर्स देश के लिए खेल गए हैं, कितने लोगों ने खेला है भाई 70 टेस्ट मैच, और 35 का एवरेज लेके कब तक मैं उसमें जीऊंगा? केएल राहुल ने यार ऑस्ट्रेलिया में रन मार देता, केएल राहुल इंग्लैंड में मार देता, लेकिन इंडिया में यार अगर वो दही कुलचे जो भी बनाता है। मैं कह रहा हूँ केएल राहुल की एक सीरीज खराब आ भी गई, लेट से, चलो हो जाता है। 70 टेस्ट मैचों के बाद 35 का एवरेज इज नॉट एक्सेप्टेबल भाई, बट आपका टूरिंग जब आप करते हो स्पेशली सेना में, तो वन ऑफ द बेटर ऑप्शन माना भाई, लेकिन रहाणे के साथ भी ये होता था। बिल्कुल था। रहाणे को आपने कईयों को आप बड़े मौके दे देते हो, कईयों को आप नंबर 3 पे भी खिला देते हो, कईयों को आप बॉलिंग में भी मौके अब दे भाई राहुल में थोड़ी स्टार पावर है, उसके टैटूज है, वो बेयर मिनिमम जो होना चाहिए, टैटूज है, दाढ़ी है, वो होना चाहिए टीम में होने के लिए, और स्टार पावर सो कॉल्ड मिलने के लिए। अनिल कुंबले का वो एक्शन आपने देखा, वो वीडियो अनिल कुंबले का? नहीं, मैंने उसमें जैसे केएल राहुल आउट होता है तो अनिल कुंबले वो पकड़े गए टीवी में करते हुए, वो एक्टिंग कर रहे थे केएल राहुल जैसे वो अजीब सा आउट हुआ। नौकरी चल रही है भाई, अजीब है भाई। मुझे तो लगता है अनिल कुंबले जैसा बंदा तो खुशी हुआ, क्योंकि वो इस सिस्टम से बेसिकली निकाला गया था जब वो कोच बना था। एज अ प्लेयर तो जो करा ही है, बट केएल राहुल क्या एक्सपीरियंस की जरूरत है उस बंदे को, कि मतलब आप ये कह सकते हो अभी वो पक रहा है, वो परमानेंट आपका मेंबर है। जायसवाल भाई साहब इतने आपको चढ़ा दिया, इतने आपके लिए लड़ाई कर ली, गिल खेल रहा है, आप नहीं खेल रहे, जहां आपको मौका मिल रहा वहां तो आपने लोटा ही ले लिया और अच्छा खासा लोटा लिया, बहुत गंदा खेले। जायसवाल मैं ये मानूंगा आपके अनुभवी खिलाड़ियों में से हैं, आप आईपीएल खेलते हो, आप ओडीआई खेलते हो, आप टी20 भी खेलते हो, आपने सब खेला हुआ है। अब ये कहना कि भाई मैचेस नहीं है तो अजीब बात है। भाई इंडियन पिच पे आपको मार्को एंसन ने एक्सपोज कर दिया, उसने हर बार आपको आउट किया। पहले ये था कि साउथ अफ्रीका में जाके परफॉर्मेंस नहीं आई थी जायसवाल की, लेकिन मुझे लगता है साउथ अफ्रीका के पास जायसवाल का नंबर है, उन्हें पता है इसे आउट कैसे करना। बहुत अच्छा पॉइंट आपने बोला, एंसन की बॉलें समझ नहीं आ रही थी इंडियन पिचों पे, अगर ऐसा समझ नहीं आ रही भाई, आप कहाँ उम्मीद करते हो साउथ अफ्रीका? अगर आप साउथ अफ्रीका में अब डरबन में खेल रहे हो, आपको समझ आ जाएगी वो क्या डाल रहे हो, वंडरर्स पे आ जाएगी समझ क्या डाल रहे हो। तो बड़ा भाई साइमन हार्मर पे आ जाओ। साइमन हार्मर कोई आई थिंक 10 साल पहले इंडिया आया था 2015 में, और उसके बाद से उसने वो छोड़ दिया, एसेक्स के लिए खेला, वहां पे स्पिन करता ही गया, आके फिर आपकी मार गया वो। मतलब और 4-5 स्पिनर 6-7 पता नहीं, चूंकि 4 तो इंडिया से ही खेल गए, 2-3 जो उनके खेले, बेस्ट स्पिनर दिखाया वो। मतलब उसके क्या वेरिएशंस है, मानना पड़ेगा। मैं आई थिंक कोई अश्विन का कुछ सुन रहा था शॉर्ट्स पे, तो वो कह रहे हैं कि 80 से लेकर 95 तक की स्पीड वो वेरी कर सकता है, और उसके साथ स्पिन भी कर सकता है। तो भाई फिर वो रिजल्ट तो आपके सामने भाई, एक्शन एक तो इतना स्मूथ, और ऊपर से वो 10 साल लोगों ने आप देख लिया कि साइमन हार्मर विकेट ले रहा है, 10 साल उसने जो किसी है, तू बता रहा था काउंटी का 1000 से ज्यादा विकेट भाई, काउंटी खेल के पका दिया। और इंडिया की फिर से भाई एक अनजान स्पिनर आया और आपकी मार के चला गया। सीधी बात मैं बोलूंगा, नंगी बात बोलूंगा, स्टीव ओकीफ आए थे, ग्रेम स्वॉन को मैं बहुत महान स्पिनर मानता हूं, अनजान तो नहीं थे वो, आपसे वो नहीं कह गए। मॉन्टी पानेसर जो सो कॉल्ड उनसे थोड़े कम अनुभवी हैं, वो विकेट लेके चले गए भाई। इसके अलावा वो कुनेमान आगे ले गए, टॉड मर्फी आगे ले गए, नेथन लाइन के तो बनी हुई आप। तो मेरे हिसाब से काफी बुरे हाल है, स्पिन तो ना। मुझे वही याद आ गया जब नेथन लायन ने आउट करा था केएल राहुल को, और हमारी जो इंडियन ऑडियंस थी, हम स्टेडियम में थे, लोग चीयर करते ये केएल राहुल आउट हो गया। हम लोग थे स्टेडियम में, क्योंकि कोहली आएगा ये सीधा। तो भाई मतलब बड़ा अनफॉर्चुनेट है, मेरे सच में समझ नहीं आ रहा। अब मैं वो उस पॉइंट पे आता हूँ, शुरू में जो मैंने बोला था कि सिर्फ गंभीर नहीं है। अब आपके जो स्पिन बॉलिंग कोच है, ये क्या कर रहे हैं? ये अपना सर खुजा रहे हैं बैठ के। फील्डिंग कोच है, वो क्या कर रहे हैं? मेडल पहना देते हैं वहां जाके। इंडिया वर्स्ट परफॉर्मिंग फील्डिंग साइड है भाई, कितनी बार बता चुका हूँ, 3 सालों में वर्स्ट परफॉर्मिंग फील्डिंग साइड है। कैसे? मार्करम 9 कैच ले गया एक मैच की, रिकॉर्ड बना दिया उसने। और वो जो कैच उसने एक लिया, आई थिंक रेड्डी की ली थी फर्स्ट इनिंग्स में, क्या कैचिंग कर रहे हैं। मैं तो हमारे वाले क्या कर रहे हैं भाई? हमारे वाले तो हाथ में लोली आ रही होती है, वो भी छूट जाती है। यार हमें ही खड़ा कर दो यार। भाई बहुत अजीब बात है, बहुत अच्छा। वो टी दिलीप, अच्छा वो जो ये सेरेमनी होती थी, ये सिर्फ आईसीसी टू आईसीसी चलती है। जैसे मैच के बाद भी होती है, तो वो वीडियो क्यों नहीं आती है? या तो आप माहौल बनाने के लिए ओए रोबोट से आ रहा है, ओए ड्रोन से आ रहा है, भाई काम पे ध्यान दो। ये शोशाबाजी सोशल मीडिया का, सोशल मीडिया को नहीं, तो आपका काम है फील्डिंग को थोड़ा बेहतर सिखाना। वो सिखाओ, नहीं सिखाते भाई बस्ता उठाओ चले जाओ। और ये जो अपने कोटक जी हैं, ये क्या कर रहे हैं? ये कोटक भाई मुझे तो ये कोटक महिंद्रा के बैंक में अपने पैसे ही भर रहे हैं, मुझे लग रहा है यहाँ के। और तो भाई और तो कुछ नहीं कर रहे। आपकी स्पिन बॉलिंग खत्म है। मैं तो अभी उस पे आया ही नहीं हूँ कि कितने ऑलराउंडर खिला दिए, क्या कॉम्बिनेशन खिलाया। वॉशिंगटन सुंदर बेचारा कभी 3 बैटिंग कर रहा है, कभी 8 बैटिंग कर रहा है। ये तो मैं अभी तक वहां तक पहुंच ही नहीं पाया। रिकॉर्ड आप बताते रहो ना, क्या रिकॉर्ड बनाए, कितने शानदार रिकॉर्ड है। आप सुनो जनता जरा, ये 27 साल बाद बायलैटरल हारे थे ओडीआई में श्रीलंका से। सारे ना एक्चुअली जो मेरे पास लिस्ट पड़ी है, मिक्स्ड रिकॉर्ड्स हैं।
बट जो ऑफ लेट वाले हैं वो बता देता हूँ कि पिछले 1959 के बाद ऐसा हुआ है कि इंडिया 7 में से 5 मैच घर पे आ रही हो। बताओ। और जो 2 जीते हैं वो भाई 2 कौड़ी भी ज्यादा बोल रहा हूँ मैं, वेस्ट इंडीज। हाँ, वो 2 कौड़ी से ज्यादा बांग्लादेश और वेस्ट इंडीज से अगर आप जीतना समझ रहे हो भाई महान, तो भाई फिर तो मेरा प्रणाम है, मेरा नमस्कार है आपको। मुझे ये नहीं समझ आ रहा, अब मैं इस पॉइंट पे भी आते हूँ, बहुत पॉइंट है भाई, और ये एक स्ट्रक्चर्ड वीडियो नहीं है क्योंकि जो मन में आ रहा है बोल रहे हैं, रैंडम थॉट्स और काफी रुके हैं हम इसके लिए। हम चाहते तो पहले भी डाल सकते थे इसको। कोहली और शर्मा को रिटायर कराने की इतनी, मैं खुद कह रहा हूँ, मैंने खुद इस चैनल पे बोला होगा कि भाई शर्मा के लिए स्पेशली बोला होगा कि भाई नहीं हो रहा, निकल लो, लेकिन किसके लिए है मुझे तो ये नहीं समझ आ रहा किसके लिए भाई ये, ताकि साई सुदर्शन ने, मैं कह रहा हूँ ओहो बहुत अच्छा पॉइंट, क्या डिफेंस का गेम दिखाया, बहुत अच्छा पॉइंट। साउथ अफ्रीकन ने भी डिफेंस का गेम दिखाया, लेकिन हर तीसरे शॉट के बाद उनके पास स्वीप था, उनकी गेम में स्वीप है। आज शॉन पॉलक लिटरली झाड़ू लेके स्वीप करना कैसे, लिटरली देखा मैंने सुबह ये विजुअल, शॉन पॉलक झाड़ू लेके खड़े हुए हैं, वो समझा रहे हैं कि साउथ अफ्रीका के पास क्या गेम था और इंडिया ने वो गेम नहीं दिखाया। इंडिया को स्वीप ही करना भूल गया, नहीं करते ना हम लोग स्पिन नहीं खेल पाते। और साई सुदर्शन का हमने बहुत बेहतरीन शानदार पॉइंट है। साई सुदर्शन के रिकॉर्ड निकालो जरा फर्स्ट क्लास में, आईपीएल की परफॉर्मेंस है, आपने देख लिया कि हाँ साई सुदर्शन तू भाई एक काम कर, तू इंग्लैंड में चल मेरे साथ, फिर कर दिया ड्रॉप, फिर यहाँ लाए वॉशिंगटन, तुम खेलो बच्चे और आप जाओ। साई सुदर्शन के लिए भी तो गलत है, हालांकि मैं कोई साई सुदर्शन का एडवोकेट नहीं हूँ जो मैं बोलूंगा कि हाँ साई सुदर्शन। इस समय कोई भी इंडियन क्रिकेट प्लेयर का कोई भी एडवोकेट बन नहीं सकता भाई। साई सुदर्शन का रिकॉर्ड निकालोगे, मतलब एवरेज रिकॉर्ड है भाई। हाँ 35-40 के अराउंड उसका एवरेज है। मेरे हिसाब से आप मेरिट पे जो बंदे होते हैं उसको तो पानी पिलवाते रहे। अभिमन्यु ईश्वरन आए 3-4 साल आपने उनको टीम पे घुमाया, ओहो देखो इंग्लैंड में देखो भैया, लंदन जाए देखो, वहां पे ऑस्ट्रेलिया में देखो, सिडनी देखो, ओपेरा हाउस देखो, उसमें ये सब करा और नेट्स में कह दिया ये ना थोड़ा बातचीत नहीं आ रही। और फिर इनके पास क्या होता है, ट्रोलर्स के पास, देखो भाई इंडिया के मैच में तो 0 पे आउट हुआ, अरे मौका तो दो। सरफराज खान भाई बैंगलोर में आया था, वो लड़का 150 मारा, उसका जरूर फ्लॉप हुआ, आप खिलाना चाहते तो खिला सकते थे, मौके दे देते। ध्रुव जुरेल का यूज केस मुझे आप बताओ भाई, मतलब बहुत अच्छा, वो भी क्या अच्छा फर्स्ट क्लास में अच्छा कर रहे हो क्या अच्छा। उससे बड़ा फ्रॉड मैंने रिसेंटली इंडिया की टेस्ट टीम में नहीं देखा। ही इज अ फ्रॉड भाई, उसका कौन सा कोटा है क्या है मुझे नहीं पता, वो किस वजह से खेल रहा है मुझे नहीं पता। मतलब पता भाई, अभिमन्यु ईश्वरन ये सोचता होगा अपने सब, उसको रात को नींद नहीं आती होगी कि भैंस की आग मैंने इतना क्या गलत करा था जो ये नल्ले 0-0 पे हर पेयर किंग पेयर पे आप आउट हो रहे हो यार। कैसे भाई, कैसे हो सकता है? आपकी टीम की बहन खुदी हुई है, आपको पता है अगर मैं यहाँ नहीं खड़ा हुआ तो टीम हारेगी। कुलदीप यादव ने उससे अच्छी बैटिंग करी है। कुलदीप यादव ने उससे ज्यादा रेजिलियंस दिखाई है, 120 बॉल से ज्यादा बैटिंग करी है। वो बंदा बॉलर है भाई, प्रॉपर फ्रंट लाइन बॉलर, ये भी नहीं कि वो ऑलराउंडर है। तो अगर ध्रुव जुरेल की इतनी भी बस की नहीं हो पा रही कि वो कुलदीप यादव जैसा बैट से गेम दिखा पाए, वो डिजर्व नहीं करता भाई। करेक्ट है बिल्कुल भाई। प्रियांक पांचाल आप जानते ही होंगे, एक प्लेयर थे बिल्कुल। जलत सक्सेना इतने बेहतरीन ऑलराउंडर, अरे वसीम जाफर हो गया, वसीम जाफर, इतने महान आए भाई। अनफॉर्चुनेटली इंडिया अपने जो वुमेन के कोच हैं मजूमदार पूरी अपनी जिंदगी निकाल दी डोमेस्टिक में, रन मार के कभी खिलाया ही नहीं भाई। मैं देख रहा था, मैंने पढ़ा इंडिया के लिए 2 साल में 28 से 30 प्लेयर खेल चुके हैं पिछले 2 साल में। इतनी सस्ती इंडियन टेस्ट कैप हो गई है, आईपीएल में परफॉर्म करो, हाँ कोई भी आ जाएगा। तो मैं तो ये समझ रहा हूँ भाई, ये जो टीम है सिर्फ एक शुभमन गिल वो कप्तान की वजह से शायद रिटेन है, वरना तो मैं ऋषभ पंत की एक जगह फिक्स मानता हूँ और कुछ हद तक बुमराह की मानता हूँ कि हाँ उसका वर्कलोड मैनेजमेंट कर लो, सिराज का भी कह लो भाई। मुझे एक बात बता, ये शुभमन गिल वगैरह ये T20 की सीरीज क्यों खेल रहे थे ऑस्ट्रेलिया में? वैलिड पॉइंट। जब अभी यहाँ पे आके टेस्ट सीजन शुरू कर, शुभमन गिल को तोड़ दिया ना मैंने। उसकी अब इंजरी कितनी सीरियस है कितनी नहीं है, ये पब्लिक में तो अभी तक आई थिंक उतना क्लियर है। 2026 में करेंगे वापसी। तो बताओ, ये अगर आप उसको रेस्ट ही दे देते, रोटेशनल पॉलिसी ले आते हैं, और T20 में तो इतने प्लेयर है भाई, किसी को खिला लो यार वहां पे। ओडीआई में भी मत खिलाओ, अभी ओडीआई का वर्ल्ड कप 2027 में है। नहीं वो भाई गंभीर जी को वो करना है, कॉम्बिनेशन बनाना है, वहां पे पॉलिटिक्स खेलनी है भाई। कॉम्बिनेशन तो ऐसा बन रहा है कि एक प्लेयर एक मैच में 3 पे खेलता है, वहां भी अच्छा खेलता है, फिर 8 पे आके खेलता है, वहां पे भी अच्छा खेलता है, लेकिन उसको ये नहीं पता कि वो अगले मैच में होगा या नहीं होगा। भाई मैं एक और फ्रॉड का नाम लेना चाहूंगा। अब उसको फ्रॉड कहना अच्छा शब्द होगा नहीं होगा मुझे नहीं पता, जनता बता देगी। नीतीश कुमार रेड्डी भाई वो फ्रॉड है भाई। नीतीश कुमार रेड्डी का यूज केस क्या है, शुभमन गिल की जगह लाया गया, कहा मतलब ये ऋषभ पंत ने, राइट। ना वो बैटिंग करते हैं ना वो बॉलिंग करते हैं। मेलबर्न में भाई वो 100 आया सूर्य कुमार यादव के 2024 के कैच की तरह, भाई वो उस 100 का कब से कब तक खा रहे हैं मुझे नहीं पता। कब बॉक्सिंग डे में मैच होता है 26 दिसंबर को शुरू होता है, 26 नवंबर में बैठे हो गया, तो एक मतलब 11 महीने उसको देख के हो गए भाई। मतलब हद हो गई, तूने दाव भी क्यों लिया? मैं सही में सोच रहा था निकल ही जाती है बात यार। करना पड़ेगा ना भाई। मतलब वो
मैं ना ये मुझे पहली बात तो ये लग रहा है मॉर्ने मॉर्कल सीक्रेट एजेंट है साउथ अफ्रीका का कि भाई मैं इधर फास्ट बॉलिंग नहीं सिखाऊंगा, तुम टेंशन मत लो। बुमराह बेचारा डाल के थक गया 32 ओवर, गोटे बोलेगा उसके यार कि करूं तो करूं क्या, लेकिन भाई नहीं, कुछ नहीं हुआ। तो मॉर्ने मॉर्कल से याद आया मुझे कि भाई मैंने ना मेरे ख्याल से कब पढ़ा था ये, पता नहीं चैंपियंस ट्रॉफी के टाइम पढ़ा था, कब पढ़ा था कि निपीनेस है नीतीश की बॉलिंग। भाई पहली बात तो नीतीश की बॉलिंग नहीं दिखती है तो निपीनेस तो दूर दूर चुतीनेस है भाई, चुतीनेस है, निपीनेस तो नहीं है। मतलब भाई उसका क्या हो गया, उसको रेस्ट देना है आपको, इनफ रेस्टेड है ना, तो बैटिंग करता भाई, बॉलिंग वो करता नहीं, फील्डिंग के लिए मैं क्या करूं भाई, मोहम्मद कैफ हो गए क्या आप यार क्या चक्कर है मुझे नीतीश कुमार रेड्डी का तो सच में भाई मतलब क्या मतलब बनता है, ईश्वरन क्यों नहीं खेल रहा भाई, ऋतुराज भी रन बना लो यार, तो मजाक से अक्षर पटेल जो आपने स्पिन क्वार्टर में, हमेशा बोलता हूँ चंद्रशेखर वेंकटराघवन आपके हो गए, ईरापल्ली प्रसन्ना और बिशन सिंह बेदी, ये 4 बॉलर थे आपके, कि आपको 4 की बोला चौकड़ी, आपने पहले टेस्ट में खिला दिया, उसमें से एक ने तो एक ही ओवर डाला भाई, वॉशिंगटन शायद भाई। तो मेरे को समझ नहीं आ रहा टीम की सिलेक्शन क्या हो रही है भाई, सिलेक्शन हो रही है, रिजेक्शन हो रही है। अजीत अगरकर भाई सूर्यवंशम की शॉल उड़ के वो बचा जा रहा है आदमी, लेकिन बेड़ा घर विराट कोहली का चलो करियर खत्म करवाने में हाथ है, रोहित का तुम गोल्ड कॉस्ट ले रहे हो, मेरे को प्रॉब्लम नहीं है उस चीज भाई, ये तो अभी इस चक्कर में बैठे हैं कि ओडीआई में भी फेल हो तो इनको रिटायर करवाएं। हाँ, और विकास कोहली का आपने वो देखा थ्रेड पे उन्होंने डाला था, उसमें विराट कोहली के जो भाई हैं विकास कोहली, उन्होंने फिर डिलीट करना पड़ा कि सीनियर प्लेयर्स को आप रिटायर करवाते जाओ, एक्सपेरिमेंट करते हो, उनको डिलीट करना पड़ा ये बाद में। और कल कोहली का भी, कोहली जैसे लैंड कर चुके हैं मुंबई में, तो कल भाई कोहली बहुत खुश थे, आई डोंट नो क्या रीजन है, कोहली बड़े खुश थे, मीडिया के साथ फोटोज वगैरह खिंचवा रहे थे, पहली बार मैंने कोहली को इतना खुश देखा। अब उसका रीजन ये है कि गंभीर की थोड़ी लग रही है, या इंडिया हारने पे नहीं होगा, गंभीर की लग रही है शायद। भाई अगर गंभीर की लग रही है और ये माहौल हमारे ड्रेसिंग रूम का है, तो आप क्या एक्सपेक्ट करते हो कि आप 2027 में क्या करोगे भाई? ग्रेग चैपल 2.0 अगर सेम कोचिंग स्टाफ रहता है, क्या चक्कर है, मतलब ये रायन डेंडेस्कार्टी का क्या रोल है भाई? भाई आप सारी मेरी मुंह की बात छीन रहे हो, मैं इस पे आने वाला था। मैं कह रहा हूँ आदमी खुद वो ठीक है, वो नेदरलैंड से है, वो इतना बढ़िया क्रिकेटिंग नेशन नहीं है, वो ऑलराउंडर तो ठीक ठाक था, अच्छा था, तो हमारे एक भी ऑलराउंडर क्यों नहीं वो बढ़ा पा रहा? वो जो थे उनकी एबिलिटी भी चूज खाई उसने तो कि जो ठीक ठाक कर रहे थे उनकी भी ऑलराउंड एबिलिटी चूज दी भाई, खत्म भाई। वेलकम टू जीजी है यहाँ यही होगा, आपको अगर आता होगा आपसे वो भी छीन ले जाएगा पता नहीं भाई। लेकिन रवि जडेजा को टेंडुलकर क्या बताएंगे भाई? रवि जडेजा भी मतलब इस सीरीज में तो वो भी डिसअपॉइंटिंग थोड़ा उन्होंने करा है। वही वाली बात है कि आप एक बंदे पे पिन पॉइंट नहीं कर सकते, बट मैं 2 जने मुझे डेफिनेट दिखते हैं कि भाई ये आगे नहीं होने चाहिए, वो रेड्डी और जुरेल है भाई। जुरेल, अब वो किसी को दर्शन में भी शायद आ जाऊं, किसी को अच्छा लगे या बुरा लगे, मैं अच्छा आपको मैं आइसक्रीम नहीं हूं कि आपको फील गुड कराता रहूं हर समय। जो बात है वो देखनी पड़ेगी कि दोनों लड़के बिल्कुल ही कुछ ही नहीं कर रहे भाई, और हम यहाँ साउथ अफ्रीका की बात ही नहीं कर पा रहे क्योंकि हमारे इतने पॉइंट यहाँ इसके हैं भाई। साउथ वो जितना अच्छा खेले, साउथ अफ्रीका तो बमूमा को बोना का कहते भाई, दिल पे ले ली उसने, तो बात उसने कहा रुक जा बोना, मैं तो परफॉर्मेंस दिखाता हूं। अभी तुम्हें कोडा करता हूं सबको, लो कोडे हो भाई। लेकिन बमूमा पिछले 12 में से 11 टेस्ट मैच जीती है भाई, और बहुत शानदार कप्तान भी साबित हो रहा है, बैटिंग भी बढ़िया हो रही है। और ये साउथ अफ्रीका की टीम भाई ऑल कंडीशन टीम बनती जा रही है। ऑस्ट्रेलिया को भी हराया, इंग्लैंड में, इंडिया को इंडिया में हराया। हालांकि अब इंडिया का क्या है, मेरे को लगता है इंडिया को तो किसी दिन नामीबिया या अफगानिस्तान भी हराती हुई इतना दिख जाए, मैं तो ये लग रहा है। अच्छा, सबसे मजे की बात ये है मुझे जो अब याद आ रही है कि अगला टेस्ट मैच इंडिया का है अगस्त 2024 में। बस तो अब ये क्या है, वो धुरंधर वाला गाना चल रहा है ना, हनुमान काइंड वाला, वो एड दिखा के उसमें रोको दिखा दिया आपने, 4 दिन बाद रोको दिख जाएंगे। तो उसके बाद कौन सी टेस्ट सीरीज क्या हुआ था? और ये 2 कौड़ी की सीरीज अगर इंडिया जीत भी जाएगी, जनता हमारी जनता पागल। बस यही है, लोगों को पट्टी बना चूरन देते हैं भाई, चूरन देते हैं, उसके बाद ऑक्शन आ जाएगी। हाँ बिल्कुल, ऑक्शन भाई, टारगेट प्लेयर, फलाना प्लेयर। बट ट्रू इंडियन क्रिकेट फैन है जो इंडियन क्रिकेट की भलाई एक्चुअल में देखना चाहते हैं, मैं उनसे कहूंगा भाई तुम ये याद रखो और साला क्वेश्चन करो, इसको फायर करवाओ साले को। भाई उनको फर्क नहीं है ना, एरोगेंट आदमी को फर्क ही नहीं है, वो तो कह रहे हैं भाई करवाना करवा दो, कि इंडियन क्रिकेट मेरे से बड़ा। अरे वो तो है ही तेरे से बड़ा भाई, तू है कौन? सही बात है। और आपने एक वैलिड पॉइंट बताया कि वो काफी बूढ़े से दिख रहे हैं, काफी लाचार दिख रहे हैं, थके हुए लग रहे हैं। ठीक है यार, मुझे तो ऐसा लगा कि पिछले 1 साल में 5 साल उम्र बढ़ गई है भाई। आपको साथ जिम्मेदारी तो आती है। विराट कोहली भी ऐसी हो गए थे एक वक्त आगे कि यहाँ थके हुए नजर आते थे, MS धोनी सब होता है। मतलब विराट का तो वैसे ही सीन हो गया ना लगभग कि वो अब चाहते ही नहीं है कि मतलब मैं लाइमलाइट में हूं। भाई लेकिन विराट कोहली, अश्विन, रहाणे, पुजारा, इवन फॉर दैट मैटर रोहित के साथ अब मेरे को लग रहा है यार इन्हीं को खिला लो। और 2027 के लिए भाई मैं ऑन रिकॉर्ड ये बात हाथ जोड़ के बोल रहा हूँ, मेरी तरफ से कोई बयान नहीं आने वाला। मैं चाहता हूँ भाई विराट और रोहित जरूर जाएं। अगर इन नल्लों के बस के रही भाई तो वहां पे ग्रुप स्टेज में बाहर हो जाएंगे विराट रोहित। मैं तो चाहता हूँ 2007 का वर्ल्ड कप रिपीट करना है भाई। गौतम गंभीर की जो खुद की फॉर्म रहती थी ना, मतलब टक 5वें सम की बॉल छड़े कि चल भाई ले रुबिश वो रुबिश ही पूरी टीम को रबिश कर दिया भाई।
अगर आप 140-50 के स्कोर ऐसी बैटिंग पिचेस पे बनाओगे भाई, आप कौन सा टेस्ट क्रिकेट खेल रहे हो? फॉलो ऑन आपको दिया नहीं उन्होंने, नहीं तो मतलब आपकी और बेइज्जती कर सकते थे। एक बार इस पूरी सीरीज में 200 से ज्यादा स्कोर बना इंडिया की तरफ से, बताओ। और कोई सेंचुरी नहीं बनी है सीरीज में इंडिया की तरफ से। ऐसा कब होता था पता नहीं, मतलब आई थिंक बिटवीन 2013 एंड ये 24 हम शायद 3 टेस्ट मैच हारे थे सिर्फ। हाँ, 2, मतलब विराट 2015 से 22 तक तो 2 ही हारे थे। हाँ, और उसमें 3 हारे होंगे। हाँ, 3 इसलिए हारे थे क्योंकि ऑस्ट्रेलिया ने एक हरा दिया था इंदौर में। मैं ये सोच रहा हूँ ऑस्ट्रेलिया वाले तो मैंने उंगलियां क्या अपने आप को ही चूस चुके होंगे, चाट रहे होंगे कि भाई साहब हाँ 2027 में हमारी सीरीज कराओ। आ रहे हैं इन्हें ये बड़ा अकड़ते थे ना कि डाउन अंडर हम जीत के आए हैं, अब हम इन्हें बताते हैं। और मैं तो हैरान नहीं हूँ भाई ऑस्ट्रेलिया की बार आपको हरा के चले, वही व्हाइट वॉश सुपड़ा साफ। अगर ये हाल रहता है, अगर भाई न्यूजीलैंड साउथ अफ्रीका व्हाइट वॉश कर सकती हैं तो वो तो ब्लैक वॉश ही कर देंगे। मुझे नहीं पता वो क्या करेंगे, क्योंकि एनी डे भाई मतलब ऑन अ कंसिस्टेंट बेसिस अगर आप उन्हें खिलाते रहो, 5 मैच की आप सीरीज खेलोगे, 5 मैच में तो आपको एक्सपोज करके छोड़, एक्सपोज तो आप हो ही चुके हो भाई, हो गए आप। अब क्या रह गया? अब तो कपड़े, अब तो कच्चा खोलना ही रह गया, बाकी सब कुछ तो उतर गया। ऊपर से तो कर ही दिया है भाई, वही क्या बात है, अब सीधा कच्चा, बिल्कुल सही बात है, कच्चा खोलना मतलब यही है कि अब वो ये लो तोफू कबूल करो, वही रह गया, बाकी तो सब कुछ इन्होंने करवा ही दिया। सही बात भाई। जाते जाते कोई और आंकड़ा है क्या भाई? मेरे पास तो पूरी एक लिस्ट है जिसमें कम से कम 20 आंकड़े हैं। अगर किसी में कोई यहाँ तक देख रहा है तो मुझे लग रहा है वो ये भी सुनना ही चाहेगा। बिल्कुल भाई। तो मैं टॉप से ही शुरू करता हूँ, बॉटम तक ही जाता हूँ। रैप है। और थोड़ी सी हमें साउथ अफ्रीका की बात कर लेनी चाहिए, हम यहाँ थोड़े जेन्युइन क्रिकेट लवर्स हैं रादर देन सिर्फ ठीक है इंडिया चाहे इंडिया गंद खेले, वो मेरे बस की नहीं हो पाता भाई, वो झूठ नहीं हो पाता। तो भाई इंडिया अंडर गंभीर इन टेस्ट एंड ओडीआईज, ये भाई का नाम शेबाज कुछ नाम है, इसने ट्विटर पे डाल रखा है। आफ्टर 27 years lost a bilateral ODI series versus श्रीलंका, दफा करो। For first time lost 30 wickets in a 3-match ODI series, चलो दफा करो। After 45 years India remained winless in a calendar year in ODIs, दफा करो। After 36 years India lost test versus New Zealand at home. After 19 years India lost a test at Chinnaswamy. For first time bowler bowled out under 50 runs at home. For first time lost test series versus New Zealand at home, wow. After 12 years lost a home test series. After 12 years lost back-to-back home test. क्या चल रहा है भाई? After 12 years lost a match at Wankhede. हम हमेशा एक बात करते थे, मैं बीच में इंटरप्ट कर रहा हूँ, कि भाई वो इंग्लैंड की टीम जिसमें तूने बोला ग्रैहम स्वान, मॉन्टी पनेसर, एलिस्टर कुक ने क्या सीरीज निकाली थी, केविन पीटरसन ने क्या सीरीज निकाली थी, कि वो टीम थी। यस। और हमारी टीम तब तगड़ी थी, सहवाग, तेंदुलकर, ये सब थे। बिल्कुल। वो उन्होंने हरा दिया, हम उनकी तारीफ करते कि चलो भाई वो कोई टीम स्पेशल होगी कि 10-12 साल इंडिया हारी नहीं। अब तो साला कोई टॉम डिक एंड हैरी आके इंडिया का, एक्चुअली इंडिया टॉम डिक एंड हैरी है और ढंग की टीमें आके अच्छे बोल रही है, कर रही है भाई। न्यूजीलैंड ने कर दिया, साउथ अफ्रीका ने कर दिया, अगली सीरीज में कोई और आएगी, वो मेरे को लग रहा है शायद कर दिया। अब तो यही कसर रह गई है कि कोई बांग्लादेश वेस्ट इंडीज भी सीरीज हरा जाए आपको। हाँ? और क्या बच गया? कोई नहीं भाई, जैसे हाल है मुझे लग रहा है जल्दी हो सकता है वो भी। अब आफ्टर 47 years 3 consecutive टेस्ट हम घर पे हारे। फॉर फर्स्ट टाइम फेल टू चेज लेस देन 200 का टारगेट एट होम, ये वानखेड़े में हुआ था। For first time India were whitewashed in a home test series 3-0. 3-0. After 13 years lost a test match at Melbourne. After 10 years lost back-to-back test series. After 10 years lost BGT. After 12 years India lost 3 matches against Australia in a test series. Failed to qualify for WDC final for the first time. Yes. India became first team to lose a test match after scoring 5 centuries. ये Leeds में हुआ. India failed to defend 350 plus runs only for second time in 92 years of test history. India की जो है पहली बार WDC वो इंग्लैंड के खिलाफ हुआ था 2022. Only for second time India failed to chase less than 200 का टारगेट अगेंस्ट इंग्लैंड, ये लॉर्ड्स पे हुआ। आफ्टर 11 years conceded 600 plus runs, ये मैनचेस्टर में हुआ। आफ्टर 17 long years lost ODI at Adelaide. After 15 years lost test match versus South Africa at home. After 8 years India lost international match at Eden Gardens. After 9 straight wins. और ईडन गार्डन तो इनका होम है एक तरह से। बिल्कुल। नहीं गंभीर जी का होम है। हाँ, गंभीर जी का होम है, हमारा तो होम है ही। हाँ भाई, इंडिया फेल्ड टू चेज 124 का टारगेट, देयर लोएस्ट फेल्ड चेज एट। शर्मनाक था। After 25 years lost home test versus South Africa, registered their biggest defeat ever. इस बारे में तो मैंने बात ही नहीं करी। हाँ, सबसे बड़ी हार है 408 रन। कभी भी इंडिया इस ज्यादा रन से नहीं आ रही है। Conceded the highest target ever set by a visiting team in India, 549. After 30 years, India finished a home test series without a single century from their batters. First time whitewashed at home test in back-to-back calendar years. 2024 में भी 25 में भी। ये टू बी कंटिन्यूड है, आगे गंभीर जी के अंडर कुछ भी हो सकता है। मेरे हिसाब से सारा कोरा चिट्ठा प्रकरण आपने बता दिया, और प्रत्यक्ष प्रमाण की आवश्यकता नहीं है। गंभीर को दुनिया देख रही है, शायद गंभीर दुनिया को नहीं देख रहे हैं। वो अपनी मुखालफत में जी रहे हैं, वो अपनी एरोगेंस, वो अपने जो ये तानाशाही रवैया, ये और अजीत अगरकर भाई बाकी सिलेक्शन कमेटी में कौन है हमें तो नहीं पता, है ना। अब वो कोई भी हो, अजीत अगरकर की चल रही है और गंभीर की चल रही है। जब तक ये दोनों का भाई इलाज नहीं होता ना, मेरे को लगता नहीं इंडिया की टेस्ट टीम का इलाज। भाई जो हेड कोच आता है कहता है मैं अपनी मैनेजमेंट लाऊंगा ना, इस चीज ने बेड़ा गर्क कर रखा है।
पहले विक्रम राठौर कोच थे हमारे, विद ऑल ड्यू रिस्पेक्ट, एक दो आई थिंक इंटरनेशनल उन्होंने मैचेस खेले, ज्यादा नहीं खेले। अब ये कोटक जी हैं बिल्कुल ही मतलब, और वो दिख रहा है, वो प्लेयर्स की परफॉर्म बैटिंग में दिख रहा है। ये जहां तो है फ्लैट, यहाँ तो फ्लैट पिच पे भी रन नहीं लगे, खैर नहीं लगे ना, वही तो बोल रहा हूँ मैं। और सबसे बड़ी चीज यार, आप वहां का उनका सबसे बड़ा बॉलर, सबसे बड़ा थ्रेट आपका ये हो सकता था केजी रबाडा, खेला ही नहीं। सबसे बड़ा थ्रेट हो सकता था केशव महाराज, फालतू बॉलिंग करी है उसने, मतलब उसने तो हमारे इंडियन बॉलर से भी गंदी बॉलिंग मैचेस में अच्छी करी है बस, बहुत ही मतलब एवरेज बॉलिंग उसने करी। फिर भी अगर आप नहीं, उनके जो बैट्समैन है भाई, वो लगभग 10 बंदे उनके बैटिंग कर पा रहे हैं, और आप कह रहे हो हम तो ऑलराउंडर खिलाएंगे, हम तो ये 4 बॉलर अक्षर पटेल, सुंदर और जडेजा, तब भी आपकी बैटिंग नहीं है यार, नहीं है। और मैं ना सिराज को कुछ बोल पाऊंगा इसमें, ना बुमराह को बोल पाऊंगा, उनका उतना रोल नहीं था, और जितना उनका था मेरे ख्याल से निभाया है उन्होंने, तो निभाया भाई। मैं बॉलिंग को यहाँ पे ज्यादा बोल भी नहीं, आपको ब्लेम करना पड़ेगा कुछ हद तक कुलदीप को, कि मतलब आपको कुलदीप को इसलिए क्योंकि कुलदीप एक एस्टैब्लिश बॉलर है, और वो आर अश्विन जैसे बड़े जूते भरना, मुझे भाई अभी भी याद है भाई, ये आई थिंक मेलबर्न वाला टेस्ट ही था ना, जब या थर्ड टेस्ट था जिसके बाद अश्विन ने ले ली थी, थर्ड टेस्ट था मेलबर्न था शायद, नहीं थर्ड टेस्ट था, पहले में खेले नहीं, दूसरे में खिलाया, फिर तीसरे के जस्ट बाद ले ली थी। अच्छा, तो वो लगभग होगी बात 11 महीने पुरानी, हम इसी सोफे पे यहीं बैठ के हम यही बात कर रहे थे कि आर अश्विन के जाने से आपके होम टेस्ट हो गए गड़बड़, और वो काफी नहीं है आपके पास, पाइपलाइन में कोई स्पिनर नहीं है। आप वाशिंगटन सुंदर को जितना मर्जी प्रोजेक्ट कर लो कि वो अश्विन का रिप्लेसमेंट है, अश्विन का फिलहाल कोई रिप्लेसमेंट नहीं। भाई पहले वाशिंगटन सुंदर को तो सिक्योर कर लो कि तेरा नंबर 3 है, कि तेरा नंबर 8 है, कि तेरा नंबर 7 है। सही बात है। आज तू रेड्डी की बात कर रहा था, रेड्डी 9 पे बैटिंग में है, और वो रेड्डी के लिए भी तो गलत है। रेड्डी कहेगा गौतम भैया मैं खेलूंगा। चलो कुलदीप आपने नाइट वॉचमैन, अच्छा कुलदीप आपने नाइट वॉचमैन भेजा था ध्रुव जुरेल को बचाने के लिए। ध्रुव जुरेल जिस हिसाब से खुद बैटिंग कर रहे हैं ना, ध्रुव जुरेल को भेजना चाहिए था कुलदीप यादव को बचाने के लिए। बहुत बुरा हाल है भाई इंडियन क्रिकेट टीम का, मैंने कभी सोचा नहीं था, ख्वाब ख्याल नहीं कि टेस्ट में इंडिया का घर पर ये हाल होने वाला। और आप लोग देख रहे हो, हम ऐसे गुस्सा नहीं है, हम बस डिसअपॉइंटेड है, क्योंकि हंसी आ रही है ना, क्योंकि ये पता था कि ये दिन आ रहा है, और मेरा पॉइंट ये था कि आपने नाइट वॉचमैन उसको भेज दिया कुलदीप यादव को, इस वजह से रेड्डी 9 हुआ, नहीं तो 8 पे भी गलत ही है यार। गलत है, बिल्कुल गलत है भाई। उस कैलिबर का बैट्समैन, एटलीस्ट जो कैलिबर है उसके अंदर, वो 6-7 पे ही खेलना चाहिए, उससे नीचे तो ज्यादा ही हो गया, लेकिन नहीं, वो वेलकम टू जीत जाएगा। तो ये भाई मतलब ये हम तो, मुझे लगता है वी कैन गो ऑल नाइट लॉन्ग इसमें, कि बातें करते रहेंगे और गुस्सा आता रहेगा और नए नए पॉइंट निकलेंगे, बट आई थिंक इसको यही सम अप करना चाहिए। मुबारक हो भाई साउथ अफ्रीका। फ्यूचर में तुझे क्या लग रहा है कि मतलब व्हाट कैन इंडिया चेंज, मतलब जाते जाते लास्ट क्वेश्चन, और ये क्वेश्चन ऑडियंस के लिए भी। मेरे हिसाब से सिर्फ डोमेस्टिक के उस पे भी हम ये कहना गलत होगा, क्योंकि अब डोमेस्टिक में ऐसी पिचें बनती नहीं, थोड़ी क्वालिटी का मैं मानता हूँ है, लेकिन आप डोमेस्टिक को भी देखो, आईपीएल को भी देखो, डोमेस्टिक को भी देखो, सरफराज को मौका दे सकते हो, ईश्वरन को मौका दे सकते हो, अब ऋतुराज को मौका दे सकते हो, या ट्राई आउट करो। साई सुदर्शन को दे दिया आपने, करुण नायर को आपने टेस्ट करके फेंक दिया, कुछ के लिए ज्यादा ही लंबी रोप है, कुछ के लिए कम लंबी रोप है, और कुछ के लिए रोप ही नहीं है ईश्वरन जैसे। यस, मैं ये चाहता हूँ आप डोमेस्टिक परफॉर्मेंसेस को भाई रिवॉर्ड करो, कल को सिर्फ लोग ये ना कहें कि हम आईपीएल खेलना चाहते हैं ताकि हम इंडिया खेल रहे हैं, वो ये कह रहे हैं हम रणजी खेल रहे हैं ताकि हम इंडिया खेल रहे हैं। बाकी तो मेरे हिसाब से ठीक है, कोच को चेंज होना पड़ेगा भाई। ओडीआई T20 ठीक कर रहे हो तो भाई सिर्फ वहीं का कोच रहेगा। ओडीआई में भी 27 साल बाद श्रीलंका में आ गए। मैं कह रहा हूँ चलो व्हाइट बॉल का आपको अलग रखना है, लेकिन रेड बॉल के लिए एक थोड़ा अटैकिंग, थोड़ा पॉजिटिव और थोड़े आज के जमाने का कोच लेकर आओ भाई, हो गया है। मुझे भाई ऐसा लगता है ऑनेस्टली, मुझसे कितने लोग अग्री करते डिसएग्री करते कमेंट्स में मैं देख लूंगा, मुझे लगता है इंडिया को एक फॉरेन कोच चाहिए फाइनली, कोई जॉन राइट टाइप का कैरेक्टर चाहिए। वो आए थे, उन्होंने काफी कुछ चेंज करा सौरव गांगुली के साथ, बहुत अच्छे कोच थे भाई। इवन आपके तेंदुलकर को वर्ल्ड कप में ओपनिंग करवाई थी भाई। हाँ, आपने हायर किया गैरी कर्स्टन को, और आपको रिजल्ट सबको पता है, इंडिया टेस्ट मैच भी जीती, तब तो वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप नहीं होती थी, टेस्ट मैच भी इंडिया के पास आई और वर्ल्ड कप भी आया। और बहुत लोग धोनी को बोलते हैं कि भाई धोनी तो बहुत घटिया कैप्टन था टेस्ट में, मैं अग्री करता हूँ, वो 4-0 बहुत बार बाहर हारे, लेकिन घर में भाई एक ही सीरीज हारे थे। घर में सिर्फ एक सीरीज हारे थे, घर में ऐसे हाल नहीं थे, यहाँ तो घर में भी हार रहे, तो बहुत अजीब बात है भाई। मेरे हिसाब से साउथ अफ्रीका बहुत बढ़िया खेली, मुबारक साउथ अफ्रीका को, डिजर्विंग विनर 2-0 से। बस इंडिया के लिए भाई थोड़ी चिंता हो रही है। ये इंडियन क्रिकेट टीम को भाई, मैं जो ऐसे टेस्ट मैचेस में राहुल द्रविड़ सचिन खेलते जिनको मैं देखते बड़ा हूँ, और तब डोमिनेंस ऐसी होती है, घर पे किसी की हिम्मत नहीं है कि वो हमें हरा के। इवन यार अब पुजारा, कोहली और रहाणे का जो ये 3-4-5 था ना, ये भी बहुत सेफ सुनाई देता है। बिल्कुल भाई, अभी भी खिला लो, अभी भी इनसे ज्यादा ओपनिंग में मुरली विजय, मतलब वहां से हम कहाँ आ गए हैं, मेरे तो समझ आ नहीं रहा। तो आई थिंक भाई इसी नोट पे करते हैं बंद, और आपको वीडियो पसंद आया तो कमेंट जरूर छोड़ के जाओ एंगेजमेंट के लिए। और इंडियन टेस्ट टीम का इस समय क्या स्टेट है, ज्यादा कुछ बोल नहीं सकते, तो आई थिंक इसी नोट पे करते हैं बंद।